उसके उसके वो बाप बेटे उसके उसके बहन बहन उसके भाई जीजा सब मिलके मारी दिए। वो क्या था? ₹1,00,000 मांग रहे थे। मैं आज गाँव जाती, जमीन बेच के लाके उसको देने के लिए मैं बोली थी। मैं उनकी मैं गली में रहती हूँ, मैं गली में रहती हूँ। मैं जानती हूँ बच्ची ऐसी, जो बच्ची दूसरों को समझा सकती है वो बच्ची ऐसे काम कर ही नहीं सकती है। आपकी बहन को बताया गया था कि वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उस सारी जितने भी ऑल्ट्रेशन वगैरह तो मेरी सिस्टर करती थी। उसने सिर्फ ये बोला था कि कुछ सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। दहेज का नहीं है, मतलब ये तो पता नहीं मारा है या मरी खुद मरी है, ये नहीं पता, पर दहेज का नहीं होता क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी है। और भी है ना, खुश रहती थी बहू, यहाँ पर खुश थी काफी। वो अपने घर से ही परेशान थी, घर से ही थोड़ा सा उसको लगता था मेरे मम्मी। हाँ 72 दिन की शादी और अब सुसाइड केस। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आज आप देख रहे हैं DH। आज दिल्ली NCR से एक ऐसी खबर सामने आई है। एक लड़की जिसका नाम आकृति था, उसकी शादी मात्र 72 दिन पहले हुई। उसने लव मैरिज की थी, लेकिन अब उसने लेकिन ये दावा ससुराल वालों का है कि उसने सुसाइड कर लिया। NDMC की बिल्डिंग से कूद छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन जब मीडिया उनके मम्मी के पास पहुंची तो उनका कहना बिल्कुल अलग था। उनका ये दावा है कि उनकी बेटी मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। उसके पापा के जाने के बाद उसने पूरा घर संभाला। वो कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकती। उसको डाउरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और इसी वजह से उसको मारा गया है। अब इस केस में आगे क्या बातचीत होती है, हम वहाँ उस लड़के के घर भी जाएंगे और लड़की के घर भी पहुँचेंगे। इस केस की पूरी बात जानने के लिए देखते रहिए DH, आगे आपको और पता चलेगा। ये लड़की को मारी दिए हैं उसके उसके वो बाप बेटे उसके उसके बहन बहन उसके भाई जीजा सब मिलके मारी दिए चारों। आपके बेटे ने बताया कि डाउरी की मांग की गई थी। क्या मांग रहे थे, वो क्या था? ₹1,00,000 मांग रहे थे। मैं आज गाँव जाती, जमीन बेच के लाके उसको देने के लिए मैं बोली थी। मैं बोली थी क्या करूं, मेरे लड़के को मारी दिया हरामी परिवार थे। कभी आपकी बेटी ने बताया कि उनके साथ मारपीट हो रही है, कुछ हुआ है? मारपीट करते थे, उसको मारपीट करते थे। उसकी लड़की आ जाती थी, सब मिलके परेशान करते थे। 15-20 दिन हो गया उसको परेशान कर रहे थे। उसको बोला मैं जॉब जाऊंगी, मैं तुम्हारी डाउरी के पैसे भर दूंगी, ना तेरे को जॉब भी नहीं छोड़ेंगे। मैं बोली मम्मी दे देगी। शादी के पहले भी डाउरी की मांग की गई थी क्या? नहीं, बोले कि कुछ नहीं चाहिए। मेरे लड़की जाने के बाद सब मांगने लगे। मैं तो दे ही नहीं पाती तो मना तो कर देती, शादी नहीं करूँगी। वो जाने के बाद सब मांगने लगे, पैसे दो, सब चीज़ दो। इसको एक बर्तन पकड़ने में भी सुनाते थे कि तू कुछ नहीं लाई, सब ला सब ला। हम अभी उनके घर के सामने से आ रहे हैं। वहाँ पे सारे पड़ोसी मौजूद थे। मैम वो बोल रहे थे कि उसको बहुत अच्छे से रखते थे, प्यार से रखते थे। अंदर ही पीटते थे, मारते थे उसको, अंदर ही मारते थे, पीटते थे। वो किसी से बोलती नहीं थी। उसने कभी आपको बताया? हाँ मेरे को बताई मम्मी, मेरे को 3-4 बार पीटी दी है। मेरे लड़का जब पूछा, मेरे लड़का से बोला कि तू पूछ क्यों मार रहे, हम गाँव जा रहे हैं, हम तो पैसे दे देंगे। मेरे लड़का को धमक दिया, वो तेरे जब खा जाऊंगा, तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे भाई को देख लूँगा, तेरे भाई को गायब कर दूंगा। आपने हमें मीडिया में बताया कि आकृति बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, वो भी कर नहीं सकती। पापा जब थे मर गए थे, वो भाई को पढ़ाया था, घर संभाला था, सब कुछ किया था।
मेरे को बोलती थी वो लोग परेशान कर रहे मम्मी तू चली जा, मैं नहीं मरूंगी, मैं कहीं भाग जाऊंगी, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, बोलते रहते मैं नहीं मरूंगी। मेरे से परसों 6 बजे बात करी, ऑफिस से निकल गए वो। जब उसने फ़ोन कॉल किया था तब वो खुश थी, ठीक थी? मेरे को बोली मैं घर जाके बात करूंगी मम्मी, मेरे को बोला तू घर जाके बात करूंगी। उसको मारता था, पीटता था बहुत, फिर बेला फुसला देता था। तो उसने कभी घर वापस आने का डिसीजन नहीं लिया? नहीं, बोला मम्मी तू गांव से आ जा, इनसे बात करना, मैं और कहीं चला जाऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं भाई के ऊपर बहुत ये हो जाएगा। हाँ, मेरे पापा नहीं है, मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी, मेरे को ये लोग फंसा दिए पहले, ये कर देंगे तेरे लिए, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं मना करी कि वो लड़का पसंद नहीं है मेरे को, तू शादी मत कर। बोला नहीं मम्मी अच्छा है, वो मेरे को बोले गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, मेरे को पैसे देंगे, बोले मेरे भाई के लिए सब कुछ करेंगे, तेरे लिए सब कर देंगे, पापा नहीं है, तेरे को सहारा मिल जाएगा, तू क्यों मना कर रही है। उसका पापा ने उनकी मैं गली में रहती हूँ, आप इस गली में? मैं गली में रहती हूँ, मैं जानती हूँ बच्ची ऐसी, जो बच्ची दूसरों को समझा सकती है वो बच्ची ऐसे काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं भी, मेरा भी आदमी नहीं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं मान सकती ये वो बच्ची सकती है, बिल्कुल नहीं मान सकती मैं। पर उसे इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए उस बच्ची के साथ, बस इंसाफ चाहिए हम लोगों को कि हर लड़कियां ऐसे शादी के बाद ऐसे काम प्यार फुसला के हर कोई चाहता है कि जीवन साथी मिले, ना तो ये सपने दिखाए ना कि बच्ची के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। आपकी बहन को बताया गया था कि वो ठीक नहीं है? वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उस सारी जितने भी ऑल्ट्रेशन वगैरह तो मेरी सिस्टर करती थी। उसने सिर्फ ये बोला था कि कुछ सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ को लेकर। शेयर नहीं करती थी किसी से क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले अपने आप हैंडल करना चाहती थी, फिर दूसरों को अगर नहीं लगता था तो बताती थी। मैं थी और मेरी सिस्टर थी, अक्सर कुछ बुरा होता तो हमसे सजेशन लेती थी कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस लड़के के बारे में भी उसने यही बताया था कि दी मेरे को जॉब करने के लिए अलाउ करेगा, लड़का अच्छा है, समझता है, दीपू के लिए अच्छा हो जाएगा, पापा नहीं है। पापा को लेके बहुत टच थी वो। उसके जाने के बाद उन्होंने बोला दी मैं जॉब करूँगी, सारा घर ठीक कर दूँगी, अपने आप को बनाना है, दीपू को बनाना है। इन दोनों ने इतनी मेहनत की है ना, बचपन से हम लोगों ने देखा है इनको लड़ते हुए, इतनी मेहनत करके उसने जॉब करी है। मैं जब भी आती थी मिलती थी, कर्जा अंकल की बीमारी पे इतना लोन लिया था, सब कुछ उन दोनों ने मेहनत करके चुकाया है। कोई क्या वो डिप्रेस थी? अगर डिप्रेस होती तो कर्जा कैसे चुकाती, उस समय लेती है, क्योंकि जब कर्जा इतना है तो बंदा कैसे झेलेगा। जब वो स्ट्रांग मतलब सारी चीज़ें करके जॉब कर सकती है, लोन उतार सकती है, एक रिलेशन में आके शादी कर सकती है, इतना बड़ा डिसीजन ले रही है वो, इतना सब कुछ होने के बाद कर लेगी। और 2 महीने में कोई भी लड़की इतनी जल्दी स्टेप नहीं उठाती कि वो हार मान कर ले। और उसका लोकेशन भी अगर आप देखोगे जहाँ वो जॉब करती है उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, तो वो कोई वहाँ करेगा। कोई डिप्रेस है तो हैंड टू हैंड मर जाएगा। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंड टू हैंड। उसी ने बताया कि उसका जो पति है वो मेट्रो स्टेशन में उसका वेट कर रहा था और उसी ने कॉल करके बुलाया था कि मेट्रो में मुझे लेने आ जाओ। आपको लगता है कि आकृति ऐसा कदम कभी उठा सकती है? क्योंकि उसकी जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे कोई खून के धब्बे नहीं है, कुछ भी खून के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अगर तो स्कल खुल जाता है, हाथ टूट जाता है, जगह जगह खून देखने को मिलता है, बट पुलिस का कहना है कि कहीं खून नहीं था। देखी है उसकी, और फोटो देख के अगर आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा उसको किसी ने बस लेटा दिया है। हमने कितनी बार देखा अगर कोई ऊपर से कूदता है वो भी 4थी मंजिल से, तो उसका एक तो ना खून निकला है, सही पोजीशन में वो लेटी हुई है, पर्स एकदम एज इट इज़ रखा है। अगर मैं हड़बड़ाऊंगी मैं सब कुछ फेंक दूंगी। और उन्होंने वीडियो दिखाई है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से अंदर घुसी है जैसे कि ऑलरेडी वो जानती है कि वो जगह क्या है। इट मीन्स कोई पहले उसे लेके गया या पहले से कोई था, उसने गाइड किया है कि तुम इधर आओ। वरना मेरे को कहीं जाना होगा तो मैं चेक करूंगी डोर ओपन है कि नहीं है, कोई है तो नहीं। वो इतने कॉन्फिडेंस से ऊपर कैसे चली जाएगी? आकृति का किसी के साथ ऐसे कुछ था, बैर था, कुछ था? किसी के साथ कोई बैर नहीं था। इवन
दो लोग हैं हम लोग। उसकी शादी में मैं आई नहीं थी, स्पेशली उसने फ़ोन करके मुझे बोला दी हम लोगों ने आपको बुलाया नहीं, बिकॉज़ लोग बहुत कम बुलाने थे, इतना खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इतनी छोटी बात के लिए मैं माइंड नहीं करती हूँ, हमें पता है तुम्हारी कंडीशन क्या थी और हम खुश हैं कि तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। उसने बोला हाँ दी मैं भी बहुत खुश हूँ। 2 दिन बाद ही उसने मुझे फ़ोन किया था। ठीक है, हम लोग इसलिए हैप्पी थे कि वो ये करेगी। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती ना तो वो एक बार मेरे से या अंशु से ज़रूर सजेशन लेती कि दी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं साइड करने जा रही हूँ। यहाँ पे अभी हम कुछ और पड़ोसियों के साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि परिवार कैसा था, परिवार में माहौल कैसा था। आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या हुआ है। आपको क्या लगता है, सुसाइड है या फिर दहेज, जैसे आकृति की फैमिली क्लेम करी कि दहेज के लिए किया गया है? वो दहेज के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि लड़के वाले अच्छे हैं, कम अपने जॉब है उनकी, वो सरकारी जॉब में है, तो दहेज क्यों मांगेंगे भाई। एक बेटा है और कोई है ही नहीं घर में फैमिली। आप इस परिवार को कब से जानती थी? हम तो अभी 1 साल हो रखा है यहाँ आए, लेकिन हमने तब से देखा सही अच्छे लगे हमें। कोई वो नहीं है कि किसी बात में बाप बेटे में लड़ाई नहीं, कोई नहीं, अच्छे हैं। कभी घर से कुछ लड़ाई झगड़े का कुछ पता चला हो? कोई कभी नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई है। और ये जो है इनके भी थोड़ा मानसिक वो स्थिति सही नहीं है, तो ये भी इनकी भी देखभाल करते हैं। वो दोनों बाप बेटे मिलके अपने चचेरे भाई को जो देख रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या और सबूत क्या हो सकता है, वो ये बताओ। आप इतने आश्वासन से कैसे कह सकती हैं कि ये दहेज का मामला नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने नॉर्मल शादी करी है, सिंपल शादी करी है, मंदिर में जाके शादी करी है, बेटे कुछ वो नहीं करा है उनके घर में, क्योंकि लेडीज़ नहीं थी। 1 साल से उसकी मम्मी की डेथ हो रही है। मैंने जब हम यहाँ आए थे तब हमने सुना था कि इनकी डेथ होगी करके उसकी मम्मी की, तो वो घर में बेटा है, अकेला रहता है करके, और उसके पापा ऑफिस आते हैं, इसी तभी वो शादी करी उन्होंने। ये तो बेटा तो वो लड़की यहाँ नहीं रहती थी? नहीं, अभी 2 ही महीने शादी करके आई है, तब से ज़रा थोड़ा उठना बैठना, बाहर निकलती थी, कभी देखती थी यहाँ पे बैठती थी, कभी गार्डन में बैठती थी, वही देखा हमने उसको। 72 दिन हुए शादी को और 72 दिन में ही या तो ये दहेज का मामला है। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? दहेज का तो हो नहीं सकता, दहेज का नहीं है, मतलब ये तो पता नहीं मारा है या मरी खुद मरी है नहीं पता, पर दहेज का नहीं होता क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी है। और दहेज लेने वाले होते तो इन्होंने मंदिर में शादी करी तो इन्होंने खुद खर्चा करा है, उनका भी खर्चा इन्होंने खुद करा है, तो ये दहेज मांगने वाले होते शादी नहीं करते अगर दहेज का चक्कर होता। पर लड़की का जो परिवार है वो ये दावा कर रहा है कि उनकी मतलब वो लड़की मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, तो वो कभी कर ही नहीं सकती। तो आपको लगता है कि सुसाइड होगा? क्योंकि जब वो गिरी है तो वहाँ पे कोई खून के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। वही तो मतलब वही तो हम सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। खून के निशान कुछ मिले ही नहीं है। सुसाइड का मामला भी हो सकता है या किसी ने मर्डर करा हो, केस भी तो हो सकता है ना, है ना। बट फैमिली सीधा दहेज का एलिगेशन लगा रही है 72 दिन की शादी। वो झूठ लगा रही है, बिल्कुल झूठ लगा रही है। वो 10 आदमी को बैठा के खिला सकता है। इतने अच्छे इंसान है वो, इतनी सैलरी मिलती है, 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, तो वो दुनिया को खिला सकते हैं। तो वो उन पे एक बहू नहीं खिलाई जाएगी? वो तो बहू को ही मना करे थे तुम नौकरी करने मत जाओ। और माँ आती थी पीछे से उनकी, और उसका भाई भी आता था। लड़की की माँ आती थी? लड़की की माँ आती थी पीछे से, और जब तक भाई साहब आते थे जब तक वो चली जाती थी। भाई भी आता था, माँ भी आती थी, दोनों आते थे, आए दिन यहीं रहती थी? लड़की यहीं रहती थी, लड़की यहीं रहती थी। तो जब उनके हस्बैंड काम पे चले जाते थे, हस्बैंड काम नहीं करता, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। हाँ, तो जब कोई नहीं होता था तब उनकी मॉम इधर आती थी? हाँ, मम्मी आती, भाई भी आता था, और खूब खाना आता है बाहर से ब्लैंकेट से। और काम वाली लगा रखी है काम करने की, तो उसको जरूरत नहीं है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तो इन्होंने पहले से ही लगा रखी थी। बहू आ गई तब भी नहीं उन्होंने हटाई काम वाली, तो सब कुछ तो बहू का ही था ना, तो सब कोई कहने टोकने वाला कुछ था ही नहीं। आराम से बहू रहती थी, है ना, खुश रहती थी बहू, यहाँ पर खुश थी काफी। वो अपने घर से ही परेशान थी, घर घर से ही थोड़ा सा उसको लगता था मेरे मम्मी कंडीशन अच्छी नहीं है ना। हाँ, खुद बोलती थी। एक सेकंड उधर चलते हैं। देखो बहू ने तो सिंपल एक दिन ऐसे ही मुझसे बोला, आंटी मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। यहीं पे उनकी काम वाली भी खड़ी थी, तो मैं यहीं पे ना ये चिड़ियों को खाना दाना डालने आई थी, तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? कह रहे आप है ना मेरे सास की पुरानी फ़ोटो मुझे दे दो, मेरे को देखनी है क्या है। मैंने कहा हाँ बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो है हमारी करवा चौथ वगैरह की, अब 2.5 साल हो गए तुम्हारी सास को तो डेथ हुए, तो ले लो नंबर। मैंने नंबर दे के उनको व्हाट्सअप की फ़ोटो है, 4-5 फ़ोटो है व्हाट्सअप की। तो उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा तुम कह रहे थे ना कि ज्वाइन करूँगी ड्यूटी, तो कब करोगे? कह रही आंटी अब ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो देखो मेरी मम्मी के यहाँ पे मेरे पापा कोरोना में डेथ हो गए हैं, और मेरे घर में ना अभी कोई सोर्स नहीं है, तो सैलरी जब मेरी आएगी मैं अपने घर वालों को भी दूंगी, क्योंकि उनकी हेल्प कौन करेगा।
इनकी हेल्प क्यों? लड़की और लड़का दोनों काम नहीं करते थे अभी? लड़की जॉब कर रही थी, करती थी, लेकिन शादी के लिए उसने 3 महीने के लिए रोक दिया था कि शादी के 3 महीने बाद से ज्वाइन करूंगी वापस ड्यूटी। तो होता ये नई शादी होती है तो सभी छुट्टी लेते हैं, तो उसने भी छुट्टियां ले ली होगी। तो जब हम मुंह दिखाई देने आए तो कह रहे थे कि हाँ ये 3 महीने बाद ज्वाइन करेगी। लेकिन अभी मैंने उससे 15 दिन पहले की बात है, उसने मुझसे नंबर वगैरह लिया, तो मैंने उसको बोला कब ज्वाइन कर रहे हो, नॉर्मली पूछते हैं ना। तो उसने बोला कि आंटी अब करूँगी मैं ज्वाइन, है ना, तो नहीं करूँगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ मेरे पापा तो कोरोना में डेथ हो गई है, और ज्वाइन करने के बाद जब मेरी सैलरी वगैरह आएगी तो मेरे को अपने घर में भी हेल्प करनी है, ये है बस। अक्सर जब हम ऐसा कोई केस देखते हैं तो ऐसा होता है कि चलो प्रेमी के वजह से कुछ किया हो, लेकिन ये खुद एक लव मैरिज था और 8 साल का प्यार, उसके बाद 72 दिन की शादी, और फिर या तो ये दहेज के, जैसा कि लड़की की फैमिली क्लेम कर रही है कि दहेज प्रताड़ना के चक्कर में लड़की की मौत हो गई है, या फिर उसने कूद कर अपनी जान दी है। यहाँ पे अभी भी पड़ोसी मौजूद है। जब आपने ये खबर सुनी आपको क्या लगा? बहुत अचानक एकदम सदमा सा पहुंचा, ऐसा लगा ऐसा कैसे कर लिया लड़की ने, इतना अच्छा परिवार है, ऐसा कैसे हो गया। भाई साहब बेहोश हो गए, शुगर पेशेंट है उसके पापा लड़के के, बताओ ऐसे कैसे हो गया। वो बेचारे पागल से हो गए, ढूंढने के लिए निकलने लगे, इतने में पुलिस वालों का फोन आता है ऐसे ऐसे हो गया, लोधी थाने आ जाओ। अरे लड़की ने खुद फोन करा कि मुझे लेने आओ मालवीय नगर मेट्रो 3 नंबर गेट पे लेने आओ मुझे, मैं आ गई हूँ ड्यूटी से। तो लड़का वहीं इंतजार कर रहा था और वो आई नहीं, और फिर फोन आता है कि ऐसे ऐसे हो गया। पर वो लोधी गार्डन, आपको पता को, सॉरी लोधी गार्डन नहीं, लोधी फ्लैट, वो खुद से गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो गई है वहाँ पे। तो फिर ये क्यों गई है, मतलब वो क्यों गई है, नहीं आ रहा कि वो गई क्यों है, मतलब कुछ अभी कुछ उसका क्लू तो कोई मिल नहीं पाया कि वो किस लिए गई है, क्यों गई है, किस लिए गई है, ये तो अभी समझ नहीं आ रहा। ये भी तो देखो ना, किससे मिलने गई है, क्यों गई है, ये तो अभी कुछ, ये तो पुलिस ही जाने। बट आकृति के घर वालों का कहना है कि ये दहेज का मामला था। आपको लगता है, आप इतने साल से उस फैमिली को देख रहे हो, ये दहेज का मामला हो सकता है? दहेज का, देखो दहेज का मामला तो जब होता है जब अगर अरेंज मैरिज माँ बाप ढूंढ के करे, अगर बच्चे आपस में ढूंढ के रिश्ता कर रहे हैं तो उसको लव को इन्होंने अरेंज बनाया बस, और कुछ नहीं है। और जगन्नाथ मंदिर में शादी हुई है इन लोगों की, वहाँ का देखो आधा खर्चा लड़के वालों ने दिया है, आधा खर्चा लड़की वालों ने, वहाँ मिल के हुआ है। अगर दहेज वाली बात होती तो वो खर्चा ऐसे कैसे देते, क्योंकि हम तो गए थे ना शादी में सब लोग। तो ये तो हो नहीं सकता कि, क्योंकि वो जो भाई साहब है ना वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और अच्छे हैं, शुरू से इतने बढ़िया हैं कि उनके लिए भैया उनकी गारंटी तो हम भी ले सकते हैं कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। उनके साथ तो खुद गलत हो गया, 2.5 साल पहले बैठे बैठे उनकी वाइफ को अटैक आ गया, बेचारी एकदम से डेथ हो गई। घर में एक पागल भाई रहता है, उनको कितनी टेंशन है ना। वो चाह रहे थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे घर में बहू आ जाए और अपना आराम से मेरी घर में बहू भी मेरी रहेगी। जबकि बहू उन्होंने खुद ने, देखो मैंने खुद जब बात की थी, दोनों मियाँ भी सही की थी मैंने, गोलू बोलते हैं हम लोग, जो लड़का है उसको हम गोलू ही बोलते हैं पड़ोस में। तो मैंने बोला था कि वो आंटी ये जॉब करती है, तो मैंने कहा कब ज्वाइन करेगी, कह रहे 3 महीने बाद ज्वाइन करेगी। अभी मेरी नई शादी हुई है तो अभी 3 महीने तक हमने मना कर दिया है, अभी जॉब नहीं करेगी, 3 महीने बाद से ज्वाइन करेगी, बस ये बात हुई है। पर जब ये लव मैरिज था, जैसा आप बता रहे, जैसे और लोग बता रहे हैं, हम वहाँ भी गए, वहाँ पे भी हमें यही पता चला, लेकिन लव मैरिज में 72 दिन बाद, ये तो देखो अब ये तो जो दुनिया से गई है वो जानती होगी, ये अंदर की क्या बात है हमें तो नहीं पता ना। अभी कोई खिटपिट सुनने में आई कुछ, मतलब कैसी फैमिली थी? फैमिली अच्छी थी, फैमिली अच्छी है। वो तो जब एक बात बताओ, सवेरे ससुर जी है, अगर जैसे ये भाई साहब हैं, ये चले जाते हैं ऑफिस अपना ड्यूटी, ठीक है, पागल भाई है इनका एक रहता है, सुबह ऐसा भागता है कि वो रात को 10 बजे से पहले घर में घुसता ही नहीं, उससे वो खुद परेशान। गोलू अपना कोई कोर्स कर रहा है, इनके घर में लेडीज़ के नाम में तो कोई नहीं है। बहन है वो अपने ससुराल रहती है, उसके 2 बच्चे हैं, कभी कभी आती है, घंटे 2 घंटे के लिए आती है, ये नहीं है कि नहीं आती है भैया, उसका मायका अपने पापा को तो देखने आएगी। पहले बीच में आके भी रुकती थी, लेकिन देखो शादी वाले दिन इनके घर में एक ही एसी है, उसके इतने बच्चे परेशान हो गए ना, उस दिन उल्टियाँ करने लगे। वो शादी वाले दिन दुल्हन आई, उसी दिन अपने ससुराल चले गई। छोटा था, मेरे लड़की से क्यों शादी करवाई, उनके लड़का सनकी था, मारता था, पीटता था, मेरे लड़की के पैर के नीचे गिर जाता था तुरंत। मेरी लड़की जब बुलाती थी, आ जा मम्मी मेरे को मार रहा, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा के पास सर पीट रहा है, ये लोग को ये बात छुपाए। वो सनकी था, हमेशा गाली देता था, बोलता था तू जब नहीं जाएगा ना मैं जाऊँगा, ये बोला, उसको बोला गया मैं AI कर रखा हूँ, मेरे जॉब बिल्कुल ठीक हो गया, शादी के दूसरे दिन मैं जॉब में जाऊँगी। हम लोग बोले वो जब तक जॉब नहीं करेगा तो शादी नहीं करेगा। उसको ये फसलाया कि मैं
दूसरे दिन मैं जॉब में जाऊंगी, तू भी जॉब करेगा, पापा भी जॉब पे जा रहे हैं, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर के, तेरे घर के, मेरे घर के, सब कुछ ठीक रहेगा। और ये जो बोला तू जॉब में जा, एक बार बोला था उसको, इसलिए मारा था। क्यों तू बोल रहा मैं जॉब में जाऊँ? हाँ, पुलिस देखे मेरे को बताए, पुलिस पास में है ना, पुलिस थाना पहुंच गए, सब बोले ले चलते हैं, बोले कोई नहीं छुएगा ये पुलिस केस। उसके सांस चल रही थी कि आदमी गमछा में उसको पंखा कर रही थी, उसको छूने नहीं दिए, उसको छूने नहीं दिए। ऐसे पर्स रखा हुआ, ऐसे बोतल रखा हुआ, मेरे लड़की गिरती तो सब छिन-छत्तर हो जाती है ना। मोबाइल को ऊपर रख दी, उसमें मैसेज करी है, उनके कहने मतलब क्या करते हैं बेटा कोमल, चैटिंग करी है कि सुसाइड कैसे होता है, ये करा उसके आदमी ने, ये सब करवाया। उसके फ़ोन लेता था, उसके फ़ोन के पासवर्ड उसको पता था। जब वो वहाँ पड़ी मिली, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने आपको मिलने नहीं दिया, तो हमको पता नहीं, विटनेस ने बताया कि पुलिस वालों ने उनको जाने नहीं दिया उनके सामने। नहीं, आधा घंटा सांस चला उसका, उसको कहीं हॉस्पिटल नहीं लिए, कहीं भी खरोच नहीं लगी मेरे लड़की को, कहीं भी इतनी सी खरोच नहीं लगी, खरोच नहीं थी बॉडी में, ऐसे बिल्कुल छज्जे के साइड में गिरी है। ऊपर से तो गिरता, दूर गिरता ना। पोजीशनिंग भी तो परिवार वालों का दावा है, और यहाँ पे जितने लोग हैं आकृति के साथ जो रहे हैं, उनका ये दावा है कि उसको मारा गया है, क्योंकि वो जहाँ से गिरी हुई पाई गई, अगर कोई ऊपर से गिरता है तो वो उस लोकेशन पे नहीं जाके सीधा नहीं लेटेगा, और एक भी खून के धब्बे नहीं मिलना, बैग एकदम सही जगह पे मिलना। जब अभी हमने ऊपर है, एक चप्पल ऊपर है। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, वो अभी आकृति को यहाँ लाया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि था, क्योंकि आकृति ने लास्ट टाइम ये सर्च किया था अपने फ़ोन पे कैसे करते हैं, लेकिन अगर इस बात को तवज्जो दी जाए कि कोई अगर वाला होगा तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि करते कैसे। अगर वो वहाँ से कूदने को तैयार थी तो वो सीधा वहाँ से कूद जाती। लेकिन सबसे बड़ा शक जो जा रहा है वो ये है कि वो कभी मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करती थी अपने घर लौटने के लिए, लेकिन उस दिन वो मेट्रो स्टेशन पे आई। मेट्रो स्टेशन पे उसने अपने पति को बुलाया, जैसा कि उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने अपने पति को बुलाया कि मुझे लेने आ जाओ। उनकी माताजी का कहना है कि वो मेट्रो का भी इस्तेमाल नहीं करती थी, वो हमेशा बस से आना जाना करती थी, और वो वहाँ से कूदी हैं जहाँ पे उनका कोई लेना देना ही नहीं था, ना उनका घर था, ना उनके ऑफिस था, ना उनका मायके था। वो वहाँ पे कैसे गई, क्यों गई, ये किसी को नहीं पता। पुलिस का ये कहना ज़रूर है कि वहाँ पे खून के कोई धब्बे नहीं मिले। अक्सर जब है और जब वो बहुत ऊपर से गिरता है तो उसका स्कल खुल जाता है, लेकिन वहाँ पे जैसे कि उनकी दोस्तों ने बताया, जैसे कि पुलिस ने भी दावा किया कि उनका बैग एकदम सही तरीके से रखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको बस लेटा रखा है। लेकिन बात यही है, इन्वेस्टिगेशन के पहले ना हम ना पुलिस कोई इस बात को कुछ नहीं कह सकता। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फिर एक नया दाऊरी का मामला है या कुछ और निकल के आता है? इस केस के बारे में सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए DH। आज के लिए बस इतना ही। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना।